हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जीडीपी, जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारी जीडीपी क्या होती है। जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी क्या होता है दोस्तों? जीडीपी होता है ग्रॉस, जैसे कि मैंने बताया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी देश की सीमा के भीतर, किसके भीतर? सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। क्या दोस्तों? किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसकी जीडीपी की जो परिभाषा है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं एक बार। एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं ग्रॉस जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना की जो विधियाँ होती है दोस्तों, वो क्या होती है। एक होती है दोस्तों प्रोडक्शन मेथड। क्या होता है दोस्तों? प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। अगर इसकी मैं बात करूँ तो दोस्तों जीडीपी कैसे निकाला जाता है, इसके अंदर जो कृषि होती है, ठीक है, उसमें उद्योग और जो सेवा क्षेत्र का जो कुल उत्पादन होता है ये इसमें शामिल होता है प्रोडक्शन मेथड में। क्या होता है? पहले हम कृषि करते हैं, कृषि से फिर क्या करते हैं, हम उसमें फसल उगाते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उद्योग करते हैं, ठीक है। फिर जो फसल तैयार होती है उससे हम क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र का कुल उत्पादन होता है वो। क्षेत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये क्षेत्र है जो हमारे, ये तीन होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, कृषि खनन, जो कृषि से रिलेटेड हमारे जो काम होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक जो क्षेत्र होता है, सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर होता है वो होता है उद्योग निर्माण, उद्योग और जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाती है। जो ट्रेसरी क्षेत्र हमारा, ट्रेसरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है, उसमें आ जाती है दोस्तों जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि टीचिंग से रिलेटेड, डॉक्टर, लॉ, मतलब जो भी हमारी सेवाएं होती है वो इसके अंदर आ जाती है। अब हमारा इनकम मेथड कौन सा होता है दोस्तों? इनकम मेथड होता है हमारा जीडीपी में क्या आता है, मजदूरी प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस और लाभ, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ का जो जोड़ होता है ये इनकम मेथड होता है, ठीक है। वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट, इससे क्या निकल जाती है हमारी जीडीपी। अब है हमारी एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा होता है दोस्तों? ये सबसे ज़्यादा जो है परीक्षा के क्षेत्र में पूछी जाती है, ठीक है। परीक्षा में ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। जीडीपी जो होती है दोस्तों निकाली कैसे जाती है, C प्लस I प्लस G, ठीक है। C से क्या हो जाएगा हमारा कंजप्शन, क्या हो जाएगा कंजप्शन, और I से क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, और G से हो जाएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है दोस्तों, सरकारी व्यय। आगे देख लेते हैं एक बार हमारा जो ये है X से हो जाएगा दोस्तों निर्यात, एक्सपोर्ट, और M से हो जाएगा इंपोर्ट। नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। नाम मात्र जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी वर्तमान कीमतों पर मापा जाता है। जो ये हमारी जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी, इसको क्या किया जाता है, जो वर्तमान कीमत होती है उस पर मापा जाता है। जो वास्तविक जीडीपी होती है ये रियल जीडीपी, ठीक है, ये होती है स्थिर कीमतों पर मापा जाता है। किस कीमतों पर मापा जाता है? स्थिर कीमतों पर। महंगाई का प्रभाव नहीं होता। जो हमारी जीडीपी होती है रियल जीडीपी, उसमें क्या होता है कि ये जो महंगाई का प्रभाव नहीं होता। परीक्षा से रिलेटेड देख लेते हैं हमारे जो परीक्षा में हमारे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, देख लेते हैं दोस्तों एक बार। जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या होता है दोस्तों? जीडीपी और जीएनपी होता है दो, इसके अंतर पूछा जाए तो देख लेते हैं दोस्तों। अक्षेत्र देश के
अंदर देश के नागरिक, विदेशी आय जो होती है उसमें शामिल नहीं। शामिल उपयोग विकास माप राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारी जीडीपी और जीएनपी। ठीक है, जीएनपी में क्या होता है दोस्तों, जीएनपी है जो जीडीपी शामिल होती है जीएनपी में, और विदेशों से शुद्ध जो आय होती है एनएफआई बोला जाता है इसको, वो भी शामिल की जाती है। जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होती है दोस्तों, जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है एक वर्ष में जीडीपी में हुई वृद्धि परसेंट देख लेते हैं। भारत में सामान्यतः 7% के आसपास जो होती है ये जीडीपी ग्रोथ रेट जाती है। जीडीपी का महत्व क्या होता है दोस्तों, जीडीपी का महत्व क्या होता है देख लेते हैं एक बार। जीडीपी का महत्व होता है आर्थिक विकास का मापक, आर्थिक विकास का मापक, जीवन स्तर का संकेत, सरकारी नीतियों का आधार, सरकारी नीतियों का आधार, अंतर्राष्ट्रीय तुलना। ये क्या हो जाएगा, जीडीपी का महत्व होता है इनके अंदर। जीडीपी की सीमाएं, लिमिटेशन क्या हो जाती है, आय वितरण नहीं बताता। जो ये जीडीपी होता है ये क्या नहीं बताता, आय का वितरण कितना हुआ ये नहीं बताता। जो काला धन है वो शामिल नहीं है। पर्यावरण क्षति नहीं दिखाता। ठीक है, काला धन भी नहीं दिखाता कि कितना है कितना नहीं है। पर्यावरण क्षति जो होती है वो भी नहीं दिखाता। घरेलू कार्य शामिल नहीं होते इसके अंदर। क्या होता है, घरेलू जो कार्य होते हैं, हम जैसे कि हमारी जो सिस्टर है, वो सिस्टर लगा लो, कोई भी लगा लो, जो घर में हम काम करते हैं उनकी कोई गणना नहीं की गई है इसके अंदर जीडीपी में। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो हो जाएगा हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्या हो जाएंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है परीक्षा के अंदर। जीडीपी की गणना की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रचलित है, जो सबसे अधिक प्रचलित विधि है जीडीपी की वो हो जाएगी व्यय विधि। कौन सी हो जाएगी, व्यय विधि। आर्थिक विकास मापने के लिए कौन सा जीडीपी सही है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक जीडीपी। क्या हो जाएगी, वास्तविक जीडीपी है जो वो हमारी आर्थिक विकास मापने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्विक रिवीजन देख लेते हैं एक बार। जीडीपी देश के भीतर उत्पादन क्या होता है, जीडीपी देश के भीतर उत्पादन होता है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जो रियल जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है नॉमिनल जीडीपी से। इसका जो सूत्र हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा C+I+I और C+I+G और X-M। दोस्तों C मतलब होता है कंजप्शन, I से होता है इन्वेस्टमेंट और G से होता है ग्रोस और X से होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है इसके अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।